की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां शब्दों की शक्ति, बयानबाजी की धार और कूटनीति की चालें किसी भी समय बड़े टकराव का रूप ले सकती है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, हॉर्मुज जल डमरूमध्य पर खींचातान और परमाणु समझौतों को लेकर जारी गतिरोध के बीच अब अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। हालात ऐसे है कि एक तरफ बातचीत की संभावनाएं बार बार बनती है और टूटती है, तो दूसरी तरफ धमकियों और चेतावनियों का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा गर्मा देता है, जिसने साफ कर दिया कि अब वॉशिंगटन नरमी के मूड में बिल्कुल नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अब उसके खिलाफ कोई ढील नहीं बरती जाएगी। उन्होंने सीधे तौर पर ईरान की क्षमता और नीयत दोनों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ईरान को ये तक नहीं पता कि गैर परमाणु समझौते कैसे किया जाता है। ट्रंप ने ये भी कहा कि ईरान अपनी आंतरिक मामलों को ठीक से संभाल नहीं पा रहा और उसे जल्द से जल्द साझेदारी या समझदारी दिखानी होगी। ये बयान ऐसे समय में आया जब दोनों देशों के बीच बातचीत की दूसरा दौर अचानक रद्द हो गया और हालात फिर से अनिश्चितता की स्थिति पर पहुंच गए। इस पूरे विवाद की जड़ में ईरान का ये प्रस्ताव, जिसमें उसने अमेरिका से कहा कि अगर उस पर लगी नाकाबंदी हटा ली जाए और युद्ध खत्म किया जाए तो वो हॉर्मुज जल डमरूमध्य को फिर से खोलने का विचार करेगा। हालांकि इस प्रस्ताव पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ईरान ने परमाणु समझौते पर बातचीत को इसलिए अलग रखने की बात कही ताकि वो पहले देख सके कि अमेरिका सच में भरोसे के लायक है या फिर नहीं। ये वो बिंदु है जिसने अमेरिका को सबसे ज्यादा नाराज किया, क्योंकि वॉशिंगटन के लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ट्रंप ने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर अपने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि ईरान अपने मामलों को ठीक से नहीं संभाल पा रहा। उन्हें ये पता नहीं है कि परमाणु रहित समझौता कैसे किया जाता है। बेहतर होगा वो जल्द ही समझदारी दिखाए। ये बयान केवल एक टिप्पणी नहीं बल्कि एक स्पष्ट चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले भी ट्रंप ने संकेत दिया था कि अगर ईरान किसी निष्पक्ष और उचित समझौते के लिए तैयार नहीं होता तो अमेरिका अब और नरमी नहीं दिखाएगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान ने हाल ही में अमेरिका को संकेत दिया कि वो बर्बादी की कगार पर है। उनके अनुसार ईरान चाहता है कि अमेरिका जल्द से जल्द हॉर्मुज जल डमरूमध्य को खुलवाए ताकि वो अपनी आंतरिक नेतृत्व स्थिति को संभाल सके। ट्रंप ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि ईरान अपने अंदरूनी मतभेदों को सुलझाने में सक्षम होगा, लेकिन इसके लिए उसे पहले अपनी नीतियों में बदलाव लाना होगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक दावे पर व्हाइट हाउस ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। ये स्पष्ट नहीं है कि ईरान की ओर से संदेश किस माध्यम से भेजा गया, किसने इसे प्राप्त किया और क्या ये सीधा संवाद था या किसी मध्यस्थ के जरिए हुआ। इस चुप्पी ने पूरे मामले को और अधिक रहस्यमयी बना दिया है और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच ये भी साफ नजर आ रहा है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के मूड में नहीं है जिसने नाकाबंदी हटाने के बदले युद्ध समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरूमध्य को खोलने की बात कही। अमेरिका के लिए ये केवल एक समुद्री मार्ग का मुद्दा नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा और परमाणु प्रसार से जुड़ा सवाल खड़ा है। यही कारण है कि वो किसी भी ऐसे समझौते के लिए तैयार नहीं जिसमें परमाणु कार्यक्रम को अलग रखा जाए। ये पूरा घटनाक्रम ये दिखाता है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव केवल एक मुद्दे तक सीमित नहीं बल्कि ये कई स्तरों पर फैला हुआ है, चाहे वो परमाणु कार्यक्रम हो, आर्थिक प्रतिबंध हो या फिर समुद्री मार्ग पर नियंत्रण वाला सवाल। हर मुद्दा अपने आप में इतना बड़ा है कि किसी भी एक पर सहमति बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। वर्तमान स्थिति में ये साफ नजर आता है कि दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। ईरान जहां अपनी शर्तों पर समझौता चाहता है और अपनी संप्रभुता पर किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं, वहीं अमेरिका ये सुनिश्चित करना चाहता है कि ईरान किसी भी स्थिति में परमाणु हथियार हासिल न कर सके। यही टकराव इस पूरे संकट की जड़ में है। इन हालातों के बीच हॉर्मुज जल डमरूमध्य का मुद्दा और भी संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि ये केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख मार्ग है। यहाँ किसी भी तरह की रुकावट या तनाव का सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ऐसे में इस क्षेत्र में बढ़ती खींचातान वैश्विक चिंता का विषय बन चुकी है। पूरी स्थिति को देखते हुए ये स्पष्ट है कि कूटनीति और टकराव के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही है। एक और बातचीत की कोशिशें हो रही है तो दूसरी ओर बयानबाजी इतनी तीखी हो चुकी है कि किसी भी समय हालात बिगड़ सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच ये गतिरोध केवल दो देशों का विवाद नहीं रह गया बल्कि ये वैश्विक राजनीति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इन्हीं सब पर देखिए हमारी ये खास पेशकश। नाकेबंदी को लेकर के राष्ट्रपति ट्रंप के सेना को निर्देश है। पश्चिमी मीडिया ये कह रहा है कि लंबी अवधि की नाकेबंदी की तैयारी कर ली जाए। ऐसे निर्देश डोनाल्ड ट्रंप ने
दे दिए, यानी हॉर्मुज में नाकेबंदी को और ज्यादा वक्त तक बढ़ाने के निर्देश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दे दिए गए हैं। वो इस मुद्दे को खत्म करना दरअसल चाहते ही नहीं। परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत नहीं बनी तो हॉर्मुज पर अपना अधिकार जता करके अमेरिका अपनी शर्तों को मनवाने का प्रयास जरूर कर रहा है, और अगर वो शर्त ईरान नहीं मानता है तो अमेरिका को इससे भी कोई नुकसान नहीं है। अमेरिका को हॉर्मुज के माध्यम से सीधे सीधे एशियन कंट्रीज में घुसने का एक रास्ता मिल जाएगा। व्हाइट हाउस में बैठक के बाद उनकी तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है कि नाकेबंदी को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, इस समय सीमा को और ज्यादा बढ़ाया जाए। ईरान के एयरफोर्स ने कुवैत में भारी तबाही मचाई हुई है, ये भी जानकारी मिल रही है। हालांकि हमले में पुराने F-5 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया, ये भी बताया गया। तो ईरान उन तमाम जगहों पर हमला कर रहा है जहां पर अमेरिका के बेसिस है। हमले में पुराने F-5 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल हुआ, कुवैत में एयरबेस पर यह हमला किया गया था, यह भी जानकारी मिली है। इसके साथ साथ ईरान के हमले की AI तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। ये बताने का प्रयास किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि आखिरकार किस तरीके से उसने कुवैत में ईरान ने हमला किया था। हालांकि ये हमला तमाम जो किया जा रहा है उसके संदर्भ में ये कहा जाता है ईरान की तरफ से कि उसने ये हमला उन जगहों पर किया है जहां पर अमेरिका के एयरबेस है। अब ये तस्वीरें सामने आ गई हैं F-5 जिसकी मैं बात कर रही थी कि F-5 का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया। हमले में ये पुराना लड़ाकू विमान वो इस्तेमाल कर रहे हैं कुवैत में। ये तस्वीरें हैं ईरान एयरफोर्स की कि उन्होंने कुवैत में एयरबेस पर जो हमला किया किस तरीके से किया है। सीधे जाकर के वहां पर ब्लास्ट करने के लिए एक पुराने जहाज का सहारा लिया गया और उसे जाकर के वहीं पर ब्लास्ट कर दिया गया। उसके बाद घबराए हुए यूएस आर्मी के सैनिकों को भी दिखा दिया गया है। हालांकि ये सब कुछ AI की तरफ से दिखाया गया है। F-15 का जिक्र भी उन्होंने कर दिया है। यहाँ पर ये इस तरीके से ब्लास्ट करके नीचे जाकर के गिरते हैं और इसके साथ साथ कुवैत में एयरबेस पर हमला करके वहां पर सब कुछ तबाह कर देते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें अभी भी धीरे धीरे करके जारी की जा रही हैं। किसकी तरफ से जारी की जा रही है? ईरान की तरफ से, ये बताने के लिए, अमेरिका को ये याद दिलाने के लिए दरअसल कि अमेरिका जरा सोच ले, विचार कर ले कि ईरान ने उन हथियारों का इस्तेमाल किया है जिसे कभी किसी ने आउटडेटेड कह दिया था, जिसे कभी किसी ने ये कह दिया था कि उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है, उसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये तस्वीरें अभी भी ताजा करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका के जहन में कि अगर आप शर्तें लगा रहे हो तो जरा रुक जाओ, क्योंकि आपका हमने वो हश्र किया है कि आपके पास हथियारों की जखीरे की कमी पड़ गई सुपर पावर के पास। अब आपको बताते हैं ईरान के उस बूढ़े शेर के बारे में जिसने अमेरिका के आधुनिक फाइटर जेट्स को धूल चटा दी है। अमेरिका और इजराइल ने इस जंग को बहुत आसान समझा। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ईरान का पलटवार कितना घातक हो सकता है। ईरान की खतरनाक मिसाइलों और ड्रोन ने ट्रंप और नेतन्याहू की सोच से भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। उसकी बड़ी वजह रही है कि ईरान ने अपनी तकनीक को अपने हिसाब से विकसित किया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने एक F-5 फाइटर जेट्स से अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को तार-तार कर दिया और कुवैत में मौजूद अहम ठिकाने को तबाह कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जिस F-5 फाइटर जेट से कुवैत के सैन्य बेस पर अटैक किया वो करीब 65 साल पुराना है। खास बात ये कि अमेरिका ने इसे तत्कालीन ईरानी शासन को सौंपा था जब उनके रिश्ते बेहतर थे। पश्चिमी मीडिया ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर हुए नुकसान को लेकर ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। मीडिया में आई खबरों के कंजर्वेटिव थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट यानी AEI की जांच कांग्रेस के सहयोगियों और अमेरिकी अधिकारियों के बयान के आधार पर ट्रंप के दावों पर सवाल उठाए गए। बताया गया कि अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट यानी AEI की रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने मध्य पूर्व में 11 अमेरिकी ठिकानों पर 100 से ज्यादा लक्ष्यों पर हमला किया, जिसमें सऊदी अरब और कतर भी शामिल है। AEI का अनुमान है कि ईरान ने अपने जवाबी हमलों में $5 अरब से कहीं ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। आज की स्थिति यही संकेत देती है कि आने वाले समय में ये टकराव किस दिशा में जाएगा ये कहना मुश्किल है।
लेकिन इतना जरूर है कि हर बयान, हर फैसला और हर कूटनीतिक कदम अब बेहद अहम हो चुका है, क्योंकि ये केवल दो देशों के रिश्तों की बात नहीं बल्कि पूरी दुनिया के संतुलन की कहानी बनती जा रही है। अब देखना ये होगा कि अमेरिका और ईरान का ये युद्ध किस दिशा में आगे जाता है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है या फिर ये शांति की मेज पर बहाल किया जाएगा। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।